जब भी आपके पास कोई लोग आते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि इंटरनली ये बहुत परेशान है? वो लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड मनी से नहीं होते, हर चीज डिस्टर्ब रहती है। लोग कह देते हैं कि पैसे के बिना काम चल जाता है, पैसा जरूरी नहीं है, पैसा हर मुसीबत की जड़ है। लेकिन एक पैसा ऐसी चीज है जो 99.9% चीजें जो है लोगों की अफेक्ट कर रही होती है। मनी भी हमारी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का रोल प्ले करती है। इसमें एनर्जी भी काम करती है, साथ के साथ आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह भी काम करते हैं। तो एनर्जी से आपका क्या मतलब? तो अगर आपके पास कोई एक कॉमन पर्सन आता है और वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो सेविंग्स नहीं कर पा रहा, तो आप उसकी एनर्जी को कैसे जज करते हैं कि इसकी एनर्जी मतलब उस तरीके से है ही नहीं कि वो सेव कर सके? क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में, तो वो ऐसे क्या अपने कर्मास बेटर करे जिससे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ सके। तो कुछ ज्योति जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब भी आपके पास कोई लोग आते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि इंटरनली ये बहुत परेशान है, मेहनत तो कर रहे हैं बट वो सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो मनी अर्न नहीं कर पा रहे? सूर्य जी, अगर मैं सच बताऊं तो वो लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड मनी से नहीं होते, वो उनकी हर लाइफ की जो स्लेप रहता है उसमें फोकस कर नहीं पा रहे होते, हर चीज़ डिस्टर्ब रहती है। क्योंकि मैं मानना सबका यही है कि पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लोग कह देते हैं कि पैसे के बिना काम चल जाता है, पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा हर मुसीबत की जड़ है। लेकिन एक पैसा ऐसी चीज़ है जो 99.9% चीज़ें जो है लोगों की अफेक्ट कर रही होती हैं। वो थक चुके होते हैं मेहनत कर करके, मेहनत बहुत करते हैं, सुबह से शाम तक रिजल्ट नहीं आ रहे होते, एक सेम जॉब कंसिस्टेंसी में होते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो वो पैटर्न जो होते हैं उनकी लाइफ में वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है कि मेहनत करने के बावजूद भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे? बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेहनत करने के बाद भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, और पैसा कमा रहे हैं फिर भी नहीं बचत कर पा रहे। बिल्कुल, ये एक अलग पैटर्न हो गया। साल के मतलब जब महीने के आखिर में वो पहुंचते हैं और अपना अकाउंट देखते हैं तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब्स कर पा रहे हैं, बट वो अमाउंट वो सेव नहीं कर पा रहे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सिर्फ मेहनत, हम एक फोकस नहीं मान सकते कि हार्ड मनी आ रही है। मजदूर भी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास अगर आप लग्जरियस लाइफ देखोगे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ देखोगे, बाकी चीज़ें देखोगे, जो उनकी लाइफ की कंफर्ट है वो उनके पास उतना नहीं होता। ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी का खेल है। मनी भी हमारी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी का रोल प्ले करती है। ग्रहों का भी खेल होता है, भाग्य का भी खेल होता है, इसमें बहुत सारे एनर्जी फ्लोज जो है वो कंबाइन होकर चलते हैं। तो अगर मैं मानूं तो अगर आपके कहने का मतलब है कि इसमें एनर्जी भी काम करती है, साथ के साथ आपके प्लैनेट्स, आपके ग्रह भी काम करते हैं? बिल्कुल, प्लैनेट्स और ग्रह भी हमारे क्या काम करते हैं, वो भी एनर्जी ही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपके पास लक फैक्टर नहीं है तो आप उतना अर्न नहीं कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, कौन नहीं मेहनत करता? सुबह सब उठते हैं, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ही जॉब में मान लो 2 अलग अलग लोग हैं, सेम जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफस्टाइल में बहुत फर्क मिलेगा आपको। तो ऐसा क्यों? अब आप देखो, एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक विकास मान लो, एक नेहा मान लो, दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी सेम में अर्निंग मान लो 1 लाख है, उसकी भी सेम अर्निंग 1 लाख है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा? 1 लाख में जो विकास है वो अर्न कर रहा है, वो सेविंग कर पा रहा है मंथली 30 to 40,000, उसके पास अच्छी लग्जरियस लाइफ भी है, ठीक है, देखने में अच्छा खासा सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आधा तो हेल्थ में चला जा रहा है। दूसरा नेहा मान लो आप, उसकी भी 1 लाख सैलरी है, लेकिन उसके पास डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके जो एक्सपेंसेस हैं लग्जरियस लाइफ जीने के लिए या फिर EMIs पे करने के लिए, मान लो वो 1.5 लाख मंथली जा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैसा रुकना ही नहीं, पैसे को सेव करना भी आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। सेव करना और पैसे का एक कंसिस्टेंसी और फ्लो बनते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इंसान सपोज अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसको वो डेप्थ है, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से जरूर गुजरेगा। मान लो किसी के पास 1 करोड़ सीधा आ गए, लॉटरीज लग जाती हैं बहुत लोगों की, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में लोग जीत गए और फिर वो वहीं के वहीं ट्रैक पे आ जाते हैं। पैसा आ गया, लेकिन उसको संभालने की एनर्जी होना भी बहुत जरूरी है। तो आपका एनर्जी से होल्ड होना बहुत जरूरी है। सो एनर्जी से आपका क्या मतलब? एनर्जी ही वहाँ काम करती है। एनर्जी वो चीज़ है जिसको सही रास्ता देने के लिए हम प्लैनेट्स और यहाँ पे बैठ के एस्ट्रोलॉजी और ये सारी बातें करते हैं। एनर्जी का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ मिसयूज कर रहे हैं, डिसीजंस कौन से गलत ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक कॉमन पर्सन आता है और वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, वो सेविंग्स नहीं कर पा रहा, तो आप उसकी एनर्जी को कैसे जज करते हैं कि इसकी एनर्जी मतलब उस तरीके से है ही नहीं कि वो सेव कर सके? हम उसका पैटर्न चेक करते हैं। उससे बात करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि वो नॉर्मल लाइफ में अपने क्या डिसीजंस गलत ले रहा है। उसके डिसीजन का पैटर्न चेक करते हैं। डिसीजंस के पैटर्न्स कैसे चेक होंगे? हमने बात की, उसने मेरे को आके बताया कि मैं वर्किंग हूँ, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन मैं लास्ट में कुछ सेव नहीं कर पा रहा।
तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मेहनत की कमी नहीं है, अर्निंग की कमी नहीं है, लैक फैक्टर की कमी नहीं है, कमी है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन हमारा सैटर्न वीक दिखा रहा है उसका, तो हम फिर उसको सैटर्न की रेमेडीज देते हैं, सैटर्न बताते हैं, उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं। या फिर वो क्या कर रहा होता है, वो सब कुछ अच्छा कर रहा होता है, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के बावजूद वो उस पैसे को कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहा होगा। वो जुआ खेल रहा है, शेयर मार्केट कर रहा है, जो उसको सूट नहीं करते, उसके लक फैक्टर को सूट नहीं करती, उसको लालच आ रहा है, वो जाके क्रिप्टो में पैसे लगा रहा है जो उसके लिए बने ही नहीं है, तो पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया उसका पूरा का पूरा। तो इन द एंड वो डेब्ट में जा रहा है। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। बट जैसे कि आप बता रहे हो कि सिर्फ मेहनत से हम सक्सेस नहीं पा सकते, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी हमारे लक फैक्टर के साथ अलाइन होने चाहिए, तभी हम उस मेहनत उस सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। कर्मा प्रधान है। मैं खुद अपनी लाइन्स में हमेशा मेरी से ये सुनने को मिलता है, सबको कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म के साथ साथ दिमाग भी प्रधान है, उसकी बुद्धि भी प्रधान है। कर्मा कर रहे हैं लेकिन उस चीज को सही ढंग से नहीं कर रहे, सही तरीके से उस काम को नहीं कर रहे, तो फिर फायदा ही नहीं है, उस कर्मा का रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो एक गलत डायरेक्शन में कर्मा करने का क्या फायदा? तो ज्योति जी, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि एक इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में, तो वो ऐसे क्या अपने कर्मास बेटर करे जिससे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ सके? कर्मा जब सुनते हैं ना, सबको बहुत डर सा लगता है कि बहुत बड़ी चीज होती होगी, है ना, बहुत अच्छे कर्मा करने हैं, बहुत बुरे कर्मा करने हैं, बहुत पाप कर लिए। छोटे छोटे कर्मास भी होते हैं हमारी लाइफ में। हम नेचर की कदर करना शुरू कर दें, खुद की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, खुद को वैल्यू देना शुरू कर दें, अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, एनर्जी फ्लो चेंज हो जाता है। आप एक तो सुबह झगड़ा करके घर से निकल रहे हो, तो आप काम जाके कैसे करोगे? एनर्जी पूरे दिन खराब रहेगी। एक आप उसी चीज को, फ्लो को अच्छे से बाइंड करके खुद की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, घर वालों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपके रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नेचुरली चीजें जो हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। आप जितने पॉजिटिव रहते हो, चीजें उतनी ही पॉजिटिव अट्रैक्ट होती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं इंसान के जिससे पता लग जाता है कि ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है? बिल्कुल पता चलता है, इंसान की जुबान। कैसे आप इस चीज को एलैबोरेट करेंगे? एक एलोबरेट मैं बताती हूँ। हम बोलते हैं ना, हमने एक डायलॉग बहुत सुना होता है, इसका लहजा बता रहा है नया नया अमीर है। उसका एटीट्यूड ही बता देता है, पैसे की तरफ इज्जत बता देती है, पैसे की तरफ ग्रेटिट्यूड बता देता है, पैसे के लिए जो वो वर्ड्स यूज कर रहा होता है ना, वही बता देते हैं कि उसका माइंडसेट क्या है, वो पैसा उसके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो ये तो आपने बात बताई एटीट्यूड की, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका एटीट्यूड सही है, वो सही तरीके से जी रहे हैं, हाँ, वो सही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके कर्मास बहुत अच्छे हैं, तो फिर कहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है? डिसिप्लिन की कमी आ जाती है उनमें। वो इतने डिसिप्लिन नहीं होते अपनी मनी को लेके, वो उसकी मनी की वैल्यू नहीं करते। तो इसका मतलब मैं बताती हूँ, जो ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं ना, कि हाँ हम लोग बहुत वो हैं, हेल्पफुल हैं, हमारा नेचर इतना अच्छा है, वो लोग फिर ये कहना शुरू कर देते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता। फिर वहां पे जाके वो पैसे की एनर्जी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर हम पैसे की इज्जत करेंगे तभी पैसा आएगा, तभी पैसा हमारी इज्जत करेगा। चलो अब एक स्टेप हम और इसमें आगे बढ़ते हैं कि फिर हम क्या सोल्यूशन ऐसा कर सकते हैं जिससे ये जो हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ रही हैं उसको हम एक पॉइंट पे आके रोकना, धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करें। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मनी को लेके, हमारा माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, मनी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम 10 रुपए भी कमा रहे हैं, उसमें से जो हम खर्चा कर रहे हैं 1% उसको किसी ना किसी अच्छे काम में लगाना बहुत ज़रूरी है, 1% उसकी सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं मैं 30% डोनेट करता हूँ अपना, नहीं करते लोग डोनेशंस। इतना ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाओ या बहुत बड़ा बड़ा दान करो या लोगों को दिखाओ। मैं कहती हूँ आप एक मुट्ठी आटा, एक चुटकी आटा भी चींटियों को डालोगे ना, वो भी दान है। आप कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर सकते हो जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और उसने छोटे छोटे डोनेशंस करके वो इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक नॉन है अनिल शर्मा जी, अच्छे IIT प्रोफेशनल हैं, 1.5 लाख मंथली उनकी सैलरी है। कोई क्या देखेगा उसको कि अच्छा है, वेल सेटल्ड है, लेकिन उनकी 80,000 की तो EMIs चल रही हैं। 80,000 EMIs प्लस घर के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लास्ट में डेब्ट्स में आके ज़ीरो हो जाते हैं। अब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ब्लॉकेज कहाँ आ रही है? पूरे दिन IIT वर्किंग है, बंदा मेहनत कर रहा है ना, मेहनत भी कर रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, क्योंकि उस पैसे का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। वो करते क्या है, जैसे ही पैसा आता है उसको बढ़ाने के चक्कर में, लालच में आके जाके शेयर मार्केट करना शुरू कर देते हैं, क्रिप्टो करना शुरू कर देते हैं, वो और कर्जा बढ़ता चला जाता है। तो उनकी लाइफ में हमने थोड़े से पैटर्न्स चेंज किए तो चीज़ें इंप्रूवमेंट होना शुरू हुई।
तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आप कोई क्रिप्टो कर रहे हैं या शेयर मार्केट कर रहे हैं, तो जब तक आपका लक या आपके ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं होंगे तब तक आप उसमें भी पैसा अर्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसे तो 99.9% एग्जांपल्स हम देखते हैं कि लॉसेस कितने सारे लोगों के होते हैं। हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, हर काम हर इंसान के लिए नहीं बना होता।